अभी शुरू करेंगे हम हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसमें एंगल समझेंगे कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। उसके बाद थोड़े से बेसिक से कुछ फॉर्मूले समझेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू बाकी की चीजें हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इधर आते हैं और शुरू करते हैं अपना फॉर्मूला। तो सबसे पहले ये समझते हैं एंगल, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो मैं बनाऊंगी एक ट्रायंगल, कौन सा वाला, राइट एंगल। तो पहले एक बनाते हैं। मान लो कि मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और एक और बना लेती हूँ, दोनों को एक साथ समझा देती हूँ ताकि आपको अंतर पता रहेगा। ठीक है ना। तो ये मैंने दो ट्रायंगल बनाए हैं। तो पहले वाले में मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे खड़े होकर के बहुत बेसिक बेसिक से समझाऊंगी मैं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगी क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमको। ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा समझाते हुए चलूंगी। ये पता होना चाहिए आपको ये क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हुए और यहाँ पे खड़े होकर के यहाँ पे कोई वस्तु है, आप उसको देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप इस वस्तु को देख रहे हैं। यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ खड़े होकर के ऊपर किसी वस्तु को आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी आंख पर जो एंगल बढ़ रहा है देखते समय, आपकी आंख पर जो, उस वस्तु को देखते समय आपकी आंख पर जो एंगल बन रहा है, मान लो कि ये थीटा बन रहा है, तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि उन्नयन कोण। इसको बोलते हैं हम, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब कि उन्नयन कोण, हिंदी ऊपर लिखी हुई है। ठीक है ना, उन्नयन कोण, इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरे वाले केस में क्या है कि मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऊपर खड़े हुए हैं और ऊपर खड़े होकर के नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं। यहाँ पर किसी वस्तु को देख रहे हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे किसी वस्तु को आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी आंख पर एंगल बनेगा, यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा, मान लो कि ये थीटा है, तो ये जो एंगल आपका बन रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब कि अवनमन कोण। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि अवनमन कोण, हिंदी ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ से आपको एक चीज समझनी है कि जितना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है उतना ही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होता है। तो एक लाइन आप ये लिख लेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन, अभी मैं समझा भी दूंगी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका रहता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब कि उन्नयन कोण बराबर आपका क्या होता है, अवनमन कोण होता है आपका। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण बराबर आपका अवनमन कोण रहता है। जैसे कि मैं एक लाइन में अगर इसको इधर समझाना चाहूं तो एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे हम इधर और मैं इसको इधर समझाऊंगी। इधर मानो मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया और ये बना दिया। ठीक है ना, और मान लो कि आप हैं और आपके कोई दोस्त हैं, आप खड़े हुए हैं यहाँ पर और आपका दोस्त यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, आप हैं और आपके दोस्त हैं, आप यहाँ खड़े हैं और आपका दोस्त यहाँ पे खड़ा हुआ है। इनका नाम ए मान लेते हैं और इनका नाम बी मान लेते हैं। ठीक है, किसी का नाम रखना अच्छी बात नहीं है, तो मैं ए और बी ही मान लिया। तो ए जो है नीचे से ऊपर देख रहा है बी को, ए नीचे से ऊपर बी को देख रहा है, तो ए की आंख पर जो एंगल बन रहा है, मान लो कि ये क्या है, अल्फा है। ठीक है ना, क्या है, अल्फा है। और बी जो ऊपर से नीचे देख रहा है ए को, तो बी की आंख पर यहाँ जो एंगल बन रहा है, मान लो कि ये बीटा है। ठीक है, क्या है, बीटा है। तो इसमें अल्फा बराबर क्या होगा आपका, बीटा होगा। क्या होगा आपका, अल्फा बराबर बीटा होगा। मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका होगा। तो आप इसे बीटा न लेकर के अल्फा भी लिखेंगे तब भी चलेगा। तो आप यहाँ पर बीटा बराबर अल्फा ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप अलग से एक ट्रायंगल बना करके ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमने बनाया, यहाँ पर मान लो थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ भी क्या बनेगा, थीटा एंगल हमारा बनेगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़े से फॉर्मूले और हैं वो आपको समझाऊंगी, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आऊंगे। बेसिक बेसिक चीजें हम कवर कर लेते हैं, बाकी जो एडवांस लेवल के फॉर्मूले रहेंगे वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। ये मैंने बहुत बेसिक सी चीजें आपको समझाई हैं। मैं यहाँ आती हूँ और कुछ फॉर्मूले आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने एक ये, अरे बाबा रे पेन आ जा, एक ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 डिग्री का रहेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला किसका रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। ये मान लो ए है और ये बी है और ये सी है। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो बाकी एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री बचा। उसमें से मान लो कि ये वाला एंगल आपका 45 डिग्री का है, तो ये वाला भी एंगल कितने का आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा।
ये 45 का है तो बाकी 45 डिग्री बचेगा, ये भी 45 का आ जाएगा। तो अगर ये एंगल 45 का है और ये भी एंगल 45 का है तो ये वाली साइड x, ये वाली साइड x और ये वाली साइड क्या होगी, x√2 होगी। ठीक है, क्या होगी, x√2 होगी। ऐसे ही मैं एक और बनाती हूँ ट्रायंगल। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बार बार आपको ये देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो ये आपको याद होने चाहिए। ये एंगल आपका 90 डिग्री का, और ये इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, और मान लो कि ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का है। कितने का है, 30 डिग्री का। अब ये 30 डिग्री का है तो बाकी कितना बचेगा, 60 डिग्री। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर ये 30 और 60 का है तो इसके सामने x और इसके सामने x√3 और ये होगा आपका 2x, ठीक है ना। ये ए सी साइड क्या होगी आपकी, 2x होगी। ये आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। अगर मैं एक और बनाऊंगी, ठीक है ना, एक और बनाऊंगी, इसको यहाँ 60 ले लेते हैं, यहाँ 30 ले लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे समझते नहीं है, उनको रटने की आदत होती है। सही से बन जाओ बाबा, तो पता होना चाहिए उनको कि भाई अगर ये 60 का हो गया तब रेशियो क्या रहेगा। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का, और इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। मैं क्वेश्चंस में भी सारे फॉर्मूले लिख लिख के ही सॉल्व करूंगी ताकि रिवीजन भी होता रहे साथ में। तो मान लो कि ये वाला एंगल 60 का है, फिर ये वाला कितने का बचेगा, हमारा 30 का बचेगा, ठीक है ना। कितने का बचेगा, 30 का बचेगा। तो अब ये 30 का है, 30 के सामने x और इसके सामने x√3 और ये वाला 2x ही रहेगा, ठीक है। हमने बस एंगल को पलट दिया, इसको पहले 30 लिया था, इसको 60, अब हमने इसको 60 कर दिया, इसको 30 कर दिया। अभी हमारा सिंगल सिंगल चल रहा था। डबल में अगर ऐसा आ जाए, डबल में क्या बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने एक ये वाला ट्रायंगल बनाया और मैंने इसको इस तरह से बना दिया, ठीक है ना। ये मैंने मान लिया कि ए है, ये बी है और ये सी है और ये आपका डी है। अगर मैं इस वाले एंगल को 60 डिग्री का मान लेती हूँ और इस वाले एंगल को मैं 30 डिग्री का मान लेती हूँ, ये तो अपना 90 डिग्री का ही रहेगा, ठीक है ना। अगर ये 30 का है और ये 60 का है तब रेशियो क्या रहेगा 60 का। ये 60 का है, इसको लेते हैं पहले, तो 60 के सामने क्या रहता है, x√3, और ये 60 का है तो यहाँ पर 30 डिग्री का बनेगा, ये वाला एंगल जो बनेगा 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। इसे हटाएंगे अभी क्योंकि साइड का रेशियो ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ से मैं हटाऊंगी इसको। तो ये x√3, तो ये बी डी, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी साइड हमारी, x आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। अब 30 डिग्री के सामने x√3 है, तो यहाँ से पूरा ये वाला एंगल 60 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा कितना आ जाएगा, x√3 ये वाला है, √3 से गुणा करेंगे तो 3x हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर के अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ पूरा c तक की, तो ये कितना आ जाएगा, 3x हमारा आ जाएगा। 3x कितना आ गया हमारा, 3x आ गया। तो केवल अगर मैं डी सी की बात करूँ, डी सी की डिस्टेंस क्या होगी, तो 3x में से x माइनस कर दूं तो ये कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी, 2x, ठीक है। ये रेशियो आपको पता होना चाहिए साइड का, क्योंकि वहां इतना टाइम नहीं होता है कि आप प्रूव कर करके देखोगे, तुरंत एंगल आपने देखे और आपके दिमाग में एकदम रेशियो क्लिक करना चाहिए कि क्या रेशियो इनका रहता है। ऐसे ही मैं और भी बनाती हूँ, जैसे कि मैंने एक और ये बनाया और इसको मैंने ऐसे जोड़ा, इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। एक और बना सकते हैं, उधर बना सकते हैं। इसको मैं ए मान लेती हूँ और इसको मैं बी मान लेती हूँ, इसको मैं सी मान लेती हूँ और इसको मैं डी मान लेती हूँ। अभी मैंने इस वाले एंगल को 60 डिग्री का फिर से लिया और इसको मैंने चेंज कर दिया, इसको मैंने ले लिया 45 डिग्री का। किसका ले लिया, 45 डिग्री का ले लिया। अब ये 60 का है तो इसको x√3 और ये वाली साइड आपकी x आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब 45 डिग्री के सामने x√3 है तो पूरा एंगल फिर से कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी साइड कितनी आ जाएगी, x√3 आ जाएगी ये पूरी। अब ये पूरी x√3 है, BC पूरा कितना है, x√3 है। तो केवल DC की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x यहाँ से मैं बाहर x√3 में से x माइनस कर दूं तो DC आ जाएगा। तो मैं x बाहर ले लूं तो ये बचेगा √3 माइनस का 1। समझ रहे ना, DC जो बचेगा वो √3, x ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। ये आपको याद करना है अच्छे से। ऐसे ही मैं एक और बनाती हूँ और मैंने एक और ये ट्रायंगल बनाया यहाँ से ऐसे, ठीक है। यहाँ से लिया मैंने, इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिला दिया। अभी मैं यहाँ पर मान लो मैंने 45 डिग्री ले लिया ये, और ये मैंने 30 डिग्री ले लिया। अभी यहाँ पर मैं 30 क्यों नहीं ले रही हूँ, यहाँ मैं 45 क्यों नहीं ले रही हूँ, क्योंकि बड़ा वाला एंगल हमेशा परपेंडिकुलर के नजदीक होगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर के नजदीक बड़ा वाला एंगल और छोटा वाला एंगल परपेंडिकुलर से दूर होगा, ठीक है। तो इसलिए बड़ा वाला एंगल हमें परपेंडिकुलर के नजदीक आपको रखना है। तो यहाँ से मैंने 45 लिया और ये 30 लिया, तो 45 के सामने 45, ये 45, ये 45, x बनेगा हमारा, मतलब ये x और ये x। अब 30 डिग्री के सामने x, पूरा एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, इसके सामने x। तो यहाँ से लेकर के, अच्छा ए बी भी लिख देती हूँ मैं, ये a है,
ये आपका बी है और ये आपका सी है और ये आपका डी है। तो बी सी बी डी बराबर कितना है आपका एक्स है। अब 30 डिग्री के सामने आपका एक्स है, तो पूरा मैं यहाँ से बी से लेकर के सी तक की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, एक्स रूट का 3 आ जाएगा। अब पूरा अगर एक्स रूट का 3 है तो मैं डी सी की बात करूं कि डी सी कितना होगा, तो एक्स रूट का 3 में से एक्स माइनस कर दूं तो डी सी आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर भी मैं एक्स अगर बाहर ले लूं तो ब्रैकेट में रूट का 3 माइनस का 1 बचेगा, ये आपका डीसी की डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने बेसिक से फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं, बाकी और भी फॉर्मूले हैं वो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। अभी मैं क्वेश्चंस लेती हूँ और इसे मैं सॉल्व करती हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। सारे फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे फॉर्मूले लिखूंगी साइड में सॉल्यूशन लिखूंगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मान लो कि ये एक दीवार है और ये एक सीढ़ी खड़ी हुई है, ठीक है ना। दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 45 डिग्री का हमारा होगा। और हमसे कहा जा रहा है दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4√2 है। ये जो डिस्टेंस है ये वाली क्या है, 4√2 है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मैंने बताया आपको कि अगर ये वाला एंगल 45 का है तो ये भी एंगल कितने का आ जाता है, अपना 45 डिग्री का आ जाता है। ठीक है, 45 डिग्री का आ जाता है, ये 90 डिग्री का। तो उस केस में ये वाली साइड एक्स, ये वाली साइड एक्स और ये x√2 आपकी होती है कि नहीं। हमसे पूछा है सीढ़ी की लंबाई, और सीढ़ी क्या है हमारे पास, ये हमारी सीढ़ी है। ये क्या है हमारे पास, सीढ़ी है, सीढ़ी। मान लो कि ये ए बी और सी में बना देती हूँ। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ए सी बराबर कितना होगा। ए सी बराबर कितना है, x√2 है, और x बराबर कितना हमारे पास, 4√2 है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√2 इंटू का √2। तो ये √2 से √2 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, ये 8 मीटर की आपकी क्या आ जाएगी, सीढ़ी की लंबाई आ जाएगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। अभी मैं इस फॉर्मूले को ठीक से एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। जैसे कि मैंने एक ये ट्रायंगल बनाया और हमने ये बताया आपको कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का रहेगा। ये मान लो ए है और ये मान लो बी है और ये सी है। तो ये एंगल अगर आपका 45 डिग्री का हो गया तो ये कितने का बचेगा, 45 डिग्री का ही बचेगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो उनमें एक अगर 90 डिग्री का हो गया तो बाकी एक अगर 45 का है तो फिर तीसरा भी 45 का ही बचेगा। तो इस केस में रेशियो साइड का क्या रहेगा, ये x और ये x√2 ये आपका आ जाता है। ठीक है, ये आपका रिवीजन के लिए। अभी मैं इसको हटा दूं, चलो रहने देती हूँ, क्योंकि ये साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा। किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। पहले मैं आपको फॉर्मूला ही लिखवाती हूँ। मैंने आपको एक फॉर्मूला ये लिखवाया है। मान लो कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। अगर मैं इसको 60 डिग्री ले लूं तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का बचेगा। रेशियो क्या रहेगा साइड का, 30 के सामने x, 60 के सामने x√3 और ये वाला 2x। ठीक है, ये रहता है रेशियो, मैंने लिखवाया आपको इसका। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं। मुझसे कहा जा रहा है किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये आपकी मीनार हो गई, और मान लो इस बिंदु से यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से इस मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है। ये 60 का है, ये आपका 90 का, ये 60 का, ये 30 का बचेगा। और 120 मीटर दूर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 120 मीटर की हमको दे रखी है। तो हमसे मीनार की ऊंचाई पूछिए, ये हाइट हमसे पूछिए, ये वाली हाइट पूछिए, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये 60 का है तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री का होता है। अब 30 के सामने x होता है, x की वैल्यू अगर हमारे पास 120 है तो 60 के सामने क्या होता है, x√3। तो x√3 बराबर कितना आ जाएगा, 120√3। ये आपकी क्या होगी, हाइट होगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा 120√3। ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ रेशियो। ये आपका x होगा और ये x√3 होगा, ठीक है। और ये वाली साइड अगर पूछी जाती तो ये आपकी 2x होती। अभी साथ साथ आपको रिविजन भी करते हुए चल रहा है। 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो अभी देखो, एक इमारत है और एक टावर है, ध्यान से थोड़ा सा हम समझेंगे। क्वेश्चंस को पढ़ के थोड़ा सा समझ में भी आना चाहिए, रटने से ही सिर्फ काम नहीं चलता है। तो मान लो कि ये हमारे पास क्या है, इमारत है, ठीक है। ये क्या है, इमारत है, और ये मैंने टावर से, टावर है, ठीक है। टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है, ठीक है, होगी। तो मान लो कि ये आपका क्या है, ये मैंने बना दिया आपका एक टावर, ठीक है, टावर। और ये आपकी मान लो इमारत है, इमारत। ये क्या मैंने मान ली, इमारत मतलब कि बिल्डिंग।
अब हमसे कहा जा रहा है कि टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। शीर्ष से टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है, मतलब यहाँ पर अगर एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। मैंने आपको लिखवाया है एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर एंगल ऑफ एलिवेशन, या एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका होता है। अब इस टावर की जो ऊंचाई है वो है 32√3, ये है। तो हमसे कहा जा रहा है कि टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है, ये हमसे कहा जा रहा है। टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है, ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी है। तो ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का होगा आपका, 30 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 30 डिग्री का। अब 60 के सामने अगर ये है, 60 के सामने होता क्या है, x√3। अब x√3 की वैल्यू ये है तो केवल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। तो 32 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 32 मीटर। समझ रहे हो, ये आपका क्या होगा, टावर से लेकर के इमारत तक की डिस्टेंस 32 मीटर आपकी आ जाएगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। इसके साथ जुड़ी हुई डोर सीधी तनी हुई मानी जाती है और धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। डोर की लंबाई पूर्ण संख्या के निकटतम ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो, 123 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग जो है उड़ रही है, ठीक है, ये उड़ रही है। ये उसकी पतंग की डोर की लंबाई होगी, यहाँ से कोई उड़ा रहा होगा व्यक्ति, ठीक है, और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल जो है बन रहा है। यहाँ पर धरातल से 60 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर बन रहा है। अब 60 डिग्री का एंगल ये बन रहा है तो ये वाली साइड क्या होगी आपकी, x√3, ये वाली x होगी और ये वाली 2x होगी। रेशियो मैंने ले दिया, ये 60 है तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल आपका होता है। अब x√3 बराबर 123 है, तो ये जो 2x है, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की निकाल दे पहले, तो x की आ जाएगी आपकी 3 चौक 12 और 3 1 3, 41√3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 41√3 है तो 2x की कितनी आ जाएगी, 41 दूनी 82√3 आ जाएगी 2x की वैल्यू। x की वैल्यू 41√3 है तो 2x की 41 दूनी 82, मैंने 84 लिख लिया है, ये मेरे हाथ में कुछ भी लिख देते हैं। 41 दूनी 82√3, ये आपका 2x की वैल्यू आ जाएगी। अभी मेरे को सॉल्व करना है क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो सॉल्व करें तो √3 की वैल्यू मेरे को देनी रखी है, क्या लेनी है, तो मैं 1.732 होती है, तीनों पॉइंट तक ले लेती हूँ, ठीक है ना। √3 की वैल्यू ये आपकी रहती है, तो मैंने पॉइंट के बाद तीनों संख्याएं ले ली 732, क्योंकि हमारा आंसर जो है ना वो नजदीक है बहुत ज्यादा, तो लगभग में हम नहीं जा सकते। 38, 39, 40, 41 छोड़ के 42, बहुत ज्यादा नजदीक है। अगर ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर होते तो हम 2 पॉइंट तक भी ले सकते थे, समझ रहे ना, ऐसा कर सकते थे। अभी मैं इसको सॉल्व करूं तो 82 इंटू का 1.732, इसका मल्टीपल करेंगे तो 80 प्लस का 2 कर लो, पहले 80 का मल्टीपल कर लो यहाँ पर, तो 80 का करोगे तो 8 दूनी 16, कैरी लेंगे 1, 8 या 24 और 1 25, 8 7 56 58, कैरी लेंगे 5, 8 5 13, ये आ जाएगा। फिर 2 से भी कर लो, 2 से करेंगे तो 4 और 6 7 दूनी 14, कैरी लेंगे 1 2 और 1 3 आ जाएगा। और अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे 4 और 6 6 12, ये 2 कैरी लेंगे आपका 1 आ जाएगा, 10 का 0 कैरी लेंगे आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका 12 के 2 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, और ये आपका 4 और 1 और 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये आपका 142 मीटर। 142 मीटर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 82 का मल्टीपल आप 1.732 से करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसके बराबर आप क्या ले सकते हैं, 142.024। अब आपको हमको पूर्ण संख्या तक पूछा है कि पूर्ण संख्या तक आंसर क्या होगा, तो पूर्ण संख्या तक आंसर होगा 142, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, ऐसे तोड़ लेना है। मैंने इसको 80 प्लस 2 में दिमाग में रखा और कैलकुलेशन करी, ऐड करके मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, साथ में आपको कैलकुलेशन करना भी सीखते रहना है। एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 30 60 का मैंने आपको बताया था, मैं एक बार और समझाती हूँ। जैसे कि ये अपना एक मैंने बनाया ट्रायंगल, और ये वाला एंगल मैंने माना 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल हमने माना 30 डिग्री का, ठीक है, ये वाला 30 डिग्री का। तो मैंने रेशियो क्या बताया था, ये वाला x√3 साइड, ये वाली x और ये वाली 2x, ये बताया था मैंने, ठीक है ना। इसको मैं A B और C और D ये मान लेती हूँ। अब मैं आ जाती हूँ क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक
30 डिग्री से बढ़कर के 60 डिग्री हो जाता है उन्नयन कोण जब इसे देखने वाला व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंबे की ओर आता है। ये आपका खंबा हो गया, व्यक्ति यहाँ पे था, यहाँ से व्यक्ति यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ कहीं आ गया, यहाँ से चलते 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 जब ये यहाँ आ गया तो इसका एंगल जो है कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। पहले कितना था एंगल, यहाँ पर 30 डिग्री था, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, मतलब कि बिजली के खंबे की ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी बिजली के खंबे की। अभी हमसे कहा जा रहा है कि 30 मीटर आगे बढ़ा है, ये जो डिस्टेंस है कितनी चली है इसने, 30 मीटर चली है। कितनी चली है, 30 मीटर चली है। और ये होती कितनी है, 2x, ये आपकी कितनी होती है, ये होती है 2x और ये होती है x और ये x रूट का 3, ठीक है, यही होती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2x बराबर, अगर हमारे पास 30 है तो x रूट का 3 बराबर कितना आ जाएगा, 15 रूट का 3 हमारे पास आ जाएगा। 2 से काटोगे 15, अब x रूट का 3 है तो 15 रूट का 3 आ जाएगा। और ऑप्शन ऐसा ही है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 15 रूट का 3। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप फटाफट अपना आंसर टिक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर के 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40 रूट का 3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। सूर्य का उन्नयन कोण ये हमने बनाया ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री का था, 30 डिग्री हो जाता है, 60 से 30 डिग्री में बदल जाता है जब छाया की लंबाई है 40 रूट का 3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। तो छाया यहाँ से इधर बड़ी होगी तो ये 40 रूट का 3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मैं नाम दे देती हूँ A, B, C और ये D, ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो आपको रेशियो अभी मैंने बताया, ये कितना होता है 2x, ये आपका x और ये साइड आपकी x रूट का 3, ये मैंने आपको बताया है। मीनार की ऊंचाई मेरे से पूछा है, पूछिए। तो अगर हमारे पास 2x बराबर 40 रूट का 3 है तो x रूट का 3 बराबर कितना आ जाएगा, 20 रूट के 3 में मैं गुणा करूंगी किसका, रूट का 3 का, तो 20 या 60 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। रूट का 3 से रूट का 3 का गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा और 20 क्या होता है, 60 होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना, देखो फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिंदु M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर तथा 128 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस इमारत के शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। इस इमारत की ऊंचाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझेंगे। ये मैंने एक इमारत बना दी और यहाँ से ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, ठीक है ना। तो मान लो कि ये वाला, ये तो अपना 90 डिग्री का एंगल रहेगा, कितने का रहेगा, 90 डिग्री का आपका एंगल रहेगा। उसमें मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला जो एंगल है ये है 90 डिग्री माइनस का थीटा। उसको बोलते हैं पूरक कोण। क्या होते हैं, एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आपका रहता है। समझ रहे हो, मैंने आपको ये ज्योमेट्री में करा रखा है, सारी चीजें समझा रखी हैं, ये एंगल क्या होता है। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस का थीटा आपका होगा। अगर ये आपको सही से नहीं दिख रहा है तो एक बार मैं हटा के इसको अच्छे से बना देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। तो ये था हमारा 90 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है, क्या था, 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब मान लो ये तो आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। मान लो कि ये वाली डिस्टेंस क्या है आपकी x, मैं नाम देती थी पहले, a और ये b और ये c और ये d। तो b से लेकर के d तक की डिस्टेंस आपकी x है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस आपकी y है। कितनी है, y है। b से लेकर के c तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी, y है। b से लेकर के d तक की डिस्टेंस x और b से लेकर के c तक की डिस्टेंस y है। तो इस केस में जो आपकी हाइट आती है, हाइट बराबर क्या रहता है, अंडर रूट का x इंटू का y, ये रहता है, ठीक है ना। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को करूंगी सॉल्व। तो मुझसे कहा जा रहा है कि M और N एक इमारत के आधार से एक सीधी रेखा में क्रमशः 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये इमारत हो गई, ये क्या हो गई, हमारे पास एक इमारत हो गई और इस इमारत से 72 मीटर की दूरी पर स्थित है M, 72 मीटर की दूरी पर स्थित है और 128 मीटर की दूरी पर स्थित है आपका N, ये मैंने N मान लिया, ठीक है। तो एंगल जो है वो कैसे है, पूरक है, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री माइनस का थीटा है। ये 72 मीटर डिस्टेंस नाम दे देती हूँ मैं A, B, C, अच्छा M N तो दे रखा तो मैंने इसको A और B ले लिया, ठीक है ना, A B ले लिया। और मुझसे इमारत की ऊंचाई पूछी है, ये पूछा है और B से लेकर के N तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे को 128 मीटर दे रखी है, ये दे रखी है।
ये दे रखी है, और बी से लेकर के एम तक की डिस्टेंस मेरे को ये दे रखी है। तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी अंडर रूट का 72 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 72 को लिख सकती हूँ मैं 36 दूनी 72, 36 दूनी 72 तोड़ ले रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर निकालना है, तो स्क्वायर बना के बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। और 128 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 64 दूनी 128, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 64 दूनी 128। मैंने इसको क्या कर दिया, तो तोड़ लिया, तो ये हाइट बराबर अंडर रूट से बाहर निकलेगा 36 से 6 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 64 8 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और 2 × 2 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 दूनी 12 और 12 × 96, ये 96 आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 मीटर ऊंची आपकी क्या होगी, इमारत होगी। ऐसे आपको तोड़ लेना है। अब देखो 128 × 72 करोगे ना, फिर आपको देखना पड़ेगा मल्टीपल, एक तो बहुत बड़ा सा आएगा, फिर आप देखोगे कि किसका स्क्वायर बन रहा होगा, समझ रहे हो। वैसे नहीं करना है, पागलपंती नहीं करनी है, अपने तोड़ लेना है यहीं पर। 32 36 दूनी 72 होता है, तो मैंने 36 × 2 में तोड़ दिया इसको, 128 को 64 × 2 में तोड़ दिया, मैंने स्क्वायर बना लिया पहले से ही इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। भूमि पर किसी मीनार के आधार बिंदु से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो कोण क्या है, पूरक है, अभी अभी हमने समझा है, तो मैंने इसको बना दिया ऐसे ऐसे, और ये वाला एंगल अगर हमारे पास थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, 90 डिग्री माइनस का थीटा होगा, ये होगा। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 18 है, और ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास 32 दे रखी है, तो ये क्या आ जाएगी, हमारी हाइट आ जाएगी। इसको मैं ए मान लेती हूँ, बी मान लेती हूँ, क्योंकि मेरे को नाम नहीं दे रखा है तो मैं कुछ भी मान सकती हूँ, सी मान लेती हूँ, इसको डी मान लेती हूँ। तो मेरे पास हाइट पूछी है, हाइट क्या होगी, इसको भी तोड़ सकते हैं, अंडर रूट का 18 को मैं लिख सकती हूँ कितना, 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18, और 32 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32। यहाँ से हाइट कितनी आ जाएगी, 9 है, 3 का स्क्वायर बनेगा तो 3, इंटू का 16 4 का स्क्वायर बनेगा तो 4, और 2 × 2 2 का स्क्वायर तो 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये 24 मीटर क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आपको तोड़ लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हर क्वेश्चन, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए आपको कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना है, ठीक है। चलो, टूटे हुए पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर भूमि स्पर्श करता है, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो इस क्वेश्चन को हम कोई फॉर्मूला बना के नहीं दे सकते हैं, याद नहीं करा सकते, हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एंगल चेंज होंगे तभी चीजें चेंज होंगी, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, समझेंगे। मान लो कि ये हमारा क्या था, पेड़ था, और ये मान लो यहाँ से टूट गया, कहाँ से टूट गया, ऊपर यहाँ से टूट गया, ये हमारे पास पेड़ था, अब यहाँ से टूटा होगा, यहाँ से टूटा होगा, तो ये जो इसकी ऊपर की जो इसकी हाइट होगी, ये वाली टूट के नीचे झुकी होगी, ऐसे झुकी होगी, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाली हाइट टूट करके नीचे ऐसे झुकी होगी, तो यहाँ से लेकर के ऐसे मैंने इसको बना दिया। अब मुझसे कहा जा रहा है कि टूटे हुए पेड़ का शीर्ष पेड़ की जड़ से 45 मीटर की दूरी पर, पेड़ की जड़ से 45 मीटर की दूरी पर, 45 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर भूमि पर स्पर्श करता है, ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाता है। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये वाला कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। अब देखो रेशियो क्या होता है, ये x रूट का 3, ये 2x होता है हमारा, मैं लिख दूं रेशियो, ये x, ये वाला x रूट का 3 और ये वाला 2x आपका रहता है। अब ये 2x, तो ये भी क्या होगा, 2x होगा, क्या होगा, 2x होगा। अब अगर x बराबर 45 है तो 2x बराबर कितना होगा, 90 होगा। मतलब कि ये जो टूटा है पेड़, ये क्या है, जितना टूटा है इसकी लंबाई 90 मीटर है, कितनी है, 90 मीटर, ठीक है। कितनी है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई है 90 मीटर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 90 आ गई, मेरे को यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए। तो x बराबर अगर 45 है तो x रूट के 3 बराबर कितना आ जाएगा, 45 रूट का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 45 रूट का 3। तो पेड़ की पूरी डिस्टेंस क्या होगी, पेड़ की पूरी डिस्टेंस होगी हमारे पास 90, ये वाला प्लस का ये वाला 45 रूट का 3, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस 90 को मैं इधर लिख देती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 90। ये 90 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90, और ये वाली डिस्टेंस पूरी 45 रूट का 3, तो 90 प्लस 45 रूट का 3। अब देखो ऑप्शन मेरे को ऐसे नहीं दे रखे, हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 45 अगर मैं बाहर ले लूं तो मेरे पास 2 प्लस का रूट का 3 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है ना, मेरे पास ये आ जाएगा। इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। रूट का 3 की वैल्यू इधर मैं लिख देती हूँ, रूट के 3 की वैल्यू 1.7, ये लिखी है 32,
अब यहाँ से मैं ऐड कर लूँ तो 45 इंटू 2 में ऐड करेंगे तो 3.732। अब देखो लगभग में हम जा सकते हैं, ऑप्शन हमारे दूर दूर हैं। तो मैं 45 तिया करूँ तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। ये लगभग 3732 को मैं 3/4 लगभग लिख सकती हूँ, 3/4। तो 45 का अगर मैं 3/4 कर दूं लगभग में आ जाएगा। मान लो कि 44 है, 44 मान लो लगभग में निकाल रही हूँ मैं, तो 4 एकन 4 एकन 4 और ये 11 तिया 33 अगर हम ऐड कर दें इसमें तो 8 6 और 1 168 के समथिंग आएगा। तो 168 167.85 ये आपका आंसर आ जाएगा। लगभग में आप ऐसे निकाल सकते हो। मैंने 3 का मल्टीपल इसके साथ करा, 45 तिया 135। फिर ये जो पॉइंट के बाद 732 है, मैंने इसको दिमाग में क्या मान लिया, 0.75 मान लिया। 0.75 को हम 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/4। मैंने 45 को, अब देखो यहाँ लगभग लिया तो मैंने यहाँ भी लगभग ले लिया। मैंने 44 मान लिया इसको, 44 इंटू का 3/4, 4 से काटा 11, 11 तिया 33। लगभग में तो मुझे ऑप्शन मेरे दूर दूर थे, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। ऑप्शन अगर नजदीक होते फिर हम नहीं कर पाते, फिर हमें तरीके से ही इसको सॉल्व करना होता। समझ रहे हो ना, ऐसे आपको कैलकुलेशन जल्दी से कर लेनी है। जो लोग टॉपर होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे तो आपको भी हैबिट में आ जाएगा। मुझे आज बहुत पसीना आ रहा है सच में इसको मैं इधर बराबर करके 167.85 मीटर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लगभग में चले गए और हमारा आंसर के आसपास हम चले गए थे। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, एक सीधी ऊर्ध्वाधर खंभा चक्रवात में इस तरह टूटा कि उसका शीर्ष खंभे के निचले भाग से 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। खंभे की ऊंचाई मीटर में कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो एक सीधा ऊर्ध्वाधर खंभा है, चक्रवात की वजह से टूट गया है। अभी मैंने ये खंभा बनाया एक, और मान लो यहाँ से ये टूट गया, यहाँ से क्या हुआ, ये टूट गया। अब जितना ये टूटा है उतना ही जमीन पर ये झुका होगा, ऐसे झुका होगा उतना ही। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है, उसका शीर्ष खंभे के निचले भाग से 6√3 मीटर की दूरी पर 6√3 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है, 36 से 30 डिग्री का कोण भी बनाता है, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल भी बनाता है। खंभे की ऊंचाई क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। अब ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये वाली साइड x√3, ये वाली साइड x और ये वाली 2x। ठीक है, कितनी 2x। अब x√3 की वैल्यू 6√3 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, केवल 6 आ जाएगा हमारे पास, और 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। अब जितना ये टूटा होगा उतना यहाँ पे झुका हुआ, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, और 2x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 12 आई है। तो इस खंबे की ऊंचाई पूरी कितनी आ जाएगी, 12 प्लस का 6 बराबर कितना आ जाएगा, 18। ये आपका क्या होगा आंसर, 18। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कोई भी हम इसके लिए फॉर्मूला बना के नहीं दे सकते हैं आपके लिए कि आप इसे रट लो। हमें समझना है कि जहां से टूटा होगा ऊपर जितनी इसकी हाइट रही होगी वही इसका झुका होगा टूटने के बाद। आपने तो अगर गांव से होंगे तो देखा होगा ना, कोई पेड़ अगर टूट जाता है तो जहां से वो टूटा होता है ऊपर उसकी हाइट होती है वही नीचे झुक जाता है, ऐसे करके देखा है ना, गाँव में होता है ऐसे। तो थोड़ा सा समझना है चीजों को, रटना नहीं, हर चीज को रटते नहीं है, थोड़ा सा समझते भी है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 26 मीटर ऊंची एक मीनार को 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो मान लो कि ये क्या है, हमारे पास एक मीनार है और ये एक व्यक्ति है जो कि कितना ऊंचा है, ये है 1.5 मीटर ऊंचा, ये है ठीक है। और 26 मीटर ऊंची एक मीनार को, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 26 मीटर ऊंची एक मीनार है, 24.5 मीटर की दूरी से देख रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये है 24.5 मीटर की डिस्टेंस है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। अब आंख इसकी यहाँ पर होगी तो मैं यहाँ से ऐसे बना दूं इसको, ठीक है ना, इसकी आंख यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊंगी, यहाँ बना देती हूँ, इसकी ये आंख होगी, ठीक है क्या बना दिया, अरे बाबा मैंने और इसी से काम चलाना। अभी देखो ये 1.5 मीटर ऊंचा है व्यक्ति, ठीक है। तो ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट मेरे पास 26 मीटर थी, तो केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास में 24.5। अगर पूरा 26 है, 1.5 मीटर का ये है तो 1.5 मीटर ये भी होगा कि नहीं होगा, ये 1.5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर हो गया तो बचा कितना 24.5। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 24.5, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, 24.5 आ जाएगी। अब इसकी आंख पर ये मीनार जो है कितना एंगल बना रही है ये हमसे कहा जा रहा है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। तो देखो ये भी 24.5, ये भी 24.5,
साइड बराबर तो एंगल बराबर बराबर, ये 90 डिग्री तो ये कितने का बचेगा 45 डिग्री, और ये कितने का बचेगा 45 डिग्री। तो उन्नयन कोण कौन सा होगा, ये वैसे बराबर बराबर ही आएंगे, तो 45 डिग्री, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ रहे ना, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। आप नाम देख सकते हो, साइड के नाम नहीं भी दोगे तब भी आप फिगर बना के आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रटना नहीं है इस क्वेश्चन में, हम रट नहीं सकते हैं। आपको कोई टीचर कोई फॉर्मूले भी बता रहे होंगे, मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि रटना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है, हमें चीजों को समझना है। समझोगे तभी काम चलेगा, एंगल चेंज हो जाएगा, फिर आप क्या क्या रटोगे, रटते थोड़ी रहोगे, समझना भी है बाबा। चलो, 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50 रूट का 3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा गया। यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे से, एक मैंने ये मीनार बनाई और मान लो कि यहाँ पर कोई चबूतरा बना हुआ है और ये है 4 मीटर ऊंचा, कितना है 4 मीटर ऊंचा है ये। 50 रूट का 3 मीटर दूर स्थित एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मापा गया। इस चबूतरे से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये है हमारे पास 50 रूट का 3, ये डिस्टेंस है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है मीनार 54 मीटर ऊंची है, यहां से लेकर के यहां से पूरी डिस्टेंस ये कितनी है 54 मीटर की है ये। अभी देखो ये 4 मीटर है, मैं यहां से ऐसे ऐसे बना दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, तो 50 रूट का 3 है, तो 50 रूट का 3 ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। उन्नयन कोण क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये 50 रूट का 3, ये 50 रूट का 3। अब ये 4 मीटर चबूतरा है, 4 मीटर ऊंचा, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी 4 मीटर आ जाएगी। पूरी 54 मीटर है, ये 4 मीटर आ गई, तो केवल यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है ये कितनी बचेगी हमारे पास, ये बचेगी हमारे पास 50 मीटर। कितनी बचेगी 50 मीटर। अब देखो ये 50 रूट का 3 है, 50 है, तो 60 और 30 वाला याद आ रहा है आपको, ये वाला एंगल कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। तो ये 60 डिग्री के सामने x रूट का 3 और 30 के सामने x, तो ये वाला एंगल कितने का होगा 30 डिग्री का आपका होगा। समझ रहे हो, तो ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा हमारे पास 30 डिग्री का आ जाएगा। उन्नयन कोण उसका हमसे पूछा है तो 30 डिग्री का होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है तो मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने आपको ये समझाया था, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल ये बनेगा। मैंने कहा था आपसे कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है हमारा, तो ये वाला एंगल फिर 60 डिग्री का बचेगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। उसमें ये वाला अगर 90 डिग्री का हो गया तो बाकी का बचा 90 डिग्री, उसमें अगर ये 30 डिग्री का ले लिया तो फिर बचा हमारे पास में कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो साइड का रेशियो रहता है वो क्या रहता है, ये x होगा और ये आपका x रूट का 3 होगा और ये आपका 2x होगा, ये मैंने आपको बताया था। तो x रूट के 3 50 रूट का 3 है और ये 50 है, तो रूट का 3 x रूट का 3 और x रेशियो पता चल रहा है ना आपको। यहाँ से ये 50 रूट का 3 मतलब x रूट का 3 और ये x मतलब 50। ये वाली साइड हमसे पूछी नहीं थी, हमसे एंगल पूछा था कि एंगल क्या होगा, तो एंगल होगा हमारे पास 30 डिग्री का। अभी क्लिक करा दिमाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मंच के ऊपर से 50 रूट का 3 मीटर मीटर दो जगह नहीं लिखते रे बाबा, मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, तो मंच की ऊंचाई क्या होगी ये हमसे कहा जा रहा है। देखो सेम क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन में कराऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। मंच के ऊपर से 50 रूट का 3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष से, मान लो कि ये एक टावर है और ये कोई मंच हमने बना दिया, ठीक है ना, कोई मंच बना हुआ है कोई भी मान लो, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 50 रूट का 3, ये है हमारे पास में। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मंच के ऊपर से यहाँ पर जो इस शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री का है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब अगर ये 30 डिग्री का है, ये 50 रूट का 3, तो ये भी 50 रूट का 3 आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे यस। ये टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर की है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 मीटर है, ये 30 डिग्री का एंगल, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। अब 60 के सामने 50 रूट का 3 है, तो 30 के सामने कितना आ जाएगा, केवल 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास 50 आ गई, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी 10 मीटर बचेगी। समझ रहे हो, 10 मीटर। ये 50 मीटर तो ये 10 मीटर, क्योंकि पूरे 60 मीटर, तो ये 10 मीटर, तो ये भी आपकी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि मंच की ऊंचाई कितनी है, तो 10 मीटर। 10 मीटर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चीजों को अगर आप समझ के करोगे ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। रट्टा लगा के करोगे तो गलत होने के चांस हो जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है तभी आप याद कर सकते हैं जब आपको क्वेश्चंस पढ़ के समझ पा रहे हैं। और क्वेश्चंस पढ़ के अगर समझ पा रहे हैं तो बेसिक फॉर्मूले जो मैंने पहले पेज पे आपको कराए हैं उन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो। चलो
पहले पेज पे नहीं, दूसरे पेज पे जो कराए। 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर स्थित है। तब टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मैंने टावर बनाया और ये हमने 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से, प्लेटफॉर्म जो है वो ऊंचा है भाई, 18 मीटर ऊंचा है, मैंने ये प्लेटफॉर्म बना दिया, ठीक है ना, प्लेटफॉर्म बना दिया। ये इसकी डिस्टेंस हो गई, ये 18 मीटर ऊंचा है, ठीक है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, देखो आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सारे एग्जांपल आते जा रहे हैं। 30 डिग्री है, ये वाला एंगल हमसे कह रहे हैं कि 30 डिग्री है। अब ये वाली डिस्टेंस 18 है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, 18 मीटर आ जाएगी आपकी। ये प्लेटफॉर्म टावर से 75√3 मीटर दूर है। ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये क्या है, 75√3 है। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये भी कितनी आ जाएगी, 75√3 आ जाएगी। अब ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। अब 60 के सामने अगर 75√3 है, तो 30 के सामने कितना आ जाएगा, केवल 75 आ जाएगा, ठीक है, केवल कितना आ जाएगा, 75। मुझसे पूछा है टावर की ऊंचाई, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी हमारी टावर की ऊंचाई, मतलब कि 75 प्लस का 18 बराबर कितना आ जाएगा, 80, 8 5 13, 93, 93 रे बाबा, 93। क्या क्या कर देती हूँ मैं, कहाँ कहाँ पेन चला देती हूँ। सही से हो जाओ भाई, नहीं हो रहा, हटाना ही पड़ेगा मेरे को। चलो, ये था हमारा 75 प्लस का 18 और ये कितना आ जाएगा, बराबर 93। ये आपका आंसर हो जाएगा। टावर की जो हाइट है वो हमारे पास 93 आ जाएगी, 93 मीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, रट्टा नहीं लगाना है, समझते हुए चलना है, और ये टाइप आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच 36 दूरी 40√3 मीटर थी। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, सेम क्वेश्चन है, मैंने कई सारे क्वेश्चन करा दिए ऐसे, ठीक है ना, मैंने करा दिए हैं कई। अच्छा, मैं कराई देती हूँ, चलो, क्योंकि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई पूछी है ना, मैं कराती हूँ। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर, ये मैंने टावर बनाया, ठीक है, मैंने क्या बनाया, टावर, और हमसे कहा जा रहा है कि टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मैंने प्लेटफॉर्म बनाया, यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म बनाया, पूरा फिगर ही ड्रॉ कर देती हूँ मैं। यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक जाएंगे और ये आपका क्या है, कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर के का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये वाला क्या है, एंगल 30 डिग्री का आपका बन रहा है। टावर 45 मीटर ऊंचा था, टावर 45 मीटर ऊंचा था। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 45 मीटर हमको दे रखी है। प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की 36 दूरी 40√3 है। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 40√3 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, ये भी कितनी आ जाएगी, 40√3 आ जाएगी, समझे। अब ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। अब 60 के सामने 40√3 है, तो 30 के सामने कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 40 है, यहाँ से यहाँ तक की 40 है, तो पूरा अगर 45 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। ये अगर 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, तो ये 5 मीटर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हमसे पूछा है कि प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है, तो ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 5 मीटर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या है आपका, ये है आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्या है, ये प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 5 मीटर आ जाएगी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं, एक खेल के मैदान में 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है। 15 मीटर वाला छोटा होगा तो मैंने छोटा बनाया, 30 मीटर वाला बड़ा होगा तो मैंने बड़ा बना दिया, और उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 36 मीटर है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 36 मीटर और 36 मीटर बना दी। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, ये 15 मीटर का, और ये पूरा कितने का है, 30 मीटर का। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 30 मीटर की डिस्टेंस है। मेरे से पूछा है ये उनके शीर्षों के बीच की दूरी, मैंने इसको ऐसे बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये अगर 36 मीटर डिस्टेंस है तो ये भी कितनी आ जाएगी, 36 मीटर आ जाएगी। ये 30 मीटर सही से लिख देती हूँ मैं, सही से लिखना पड़ेगा हमको। ये मैंने 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक 15 है, तो ये भी कितनी होगी, 15, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 15 होगी। ये 15 है और पूरा अगर 30 है तो ये भी कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 बचेगा या नहीं बचेगा, आप कहेंगे यस बचेगा।
अभी मेरे को एंगल बेंगल कुछ नहीं दे रखा है, तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल वाले तरीके पे जाना पड़ेगा। कि अगर मैंने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाया, ये वाला एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस पे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, इस पे हमें जाना पड़ेगा। ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, मैं मान लेती हूँ, क्योंकि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर का काम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उस पर हमें जाना पड़ेगा। अब ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये डिस्टेंस शीर्षों के बीच की दूरी हमारी आ गई। इसके शीर्ष को मैं ए मान लूं, तो इसके शीर्ष को मैं बी मान लेती हूँ। तो ए बी की डिस्टेंस हमसे पूछी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस का 36 का स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका, यह आ जाएगा आपका 12 और 5 अगर मैं 3 से काटूं 13 का स्क्वायर बनता है। अब क्योंकि मैं 3 से काटा तो 13 तिया 39, 39 आ जाएगा। ये आपका 39 का स्क्वायर बनेगा, 39 का स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ से स्क्वायर काटेंगे, तो यहाँ से ए बी बराबर कितना आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा, 39 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 39 मीटर। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं समझाऊंगी मैंने क्या कर दिया, मैंने पूरा क्यों नहीं करा। मेरे को यहाँ से मिल गया था, देखो 36 है, ये 15 है, तो मैं अगर इसे 3 से काट दूं, किससे काट दूं, 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 और 3 से काट दूं तो ये 5। मैं ट्रिपलेट आपको लिखवाई थी कौन सी वाली, ये वाली, 5, 12 और 13 वाली, ये लिखवाई थी। अभी मैंने इसको 3 से काटा, इसको भी 3 से काटा, तो इसको 13 आई, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, क्योंकि ये कितना है 12 तिया 36 और ये कितना है 5 तिया 15। तो ये भी मैंने जब ट्रिपलेट आपको करा रही थी तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि किसी भी ट्रिपलेट को हम गुणा या भाग कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो भी एक ट्रिपलेट ही बनती है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था, तो इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि ट्रिपलेट आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसको हटा दो, इसको रहने देती हूँ, क्योंकि दिमाग में क्लिक भी करना चाहिए ना कि मैंने क्या करा है, तो इसको रहने देती हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार के अवनमन कोण क्रमशः ला 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 ला, इमारत और टावर, इसका मतलब इमारत ऊंची है, टावर छोटा है, टावर के शीर्ष और पाद की बात हो रही है, तो ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ये आपकी इमारत हो गई 60 मीटर की और ये आपका टावर हो गया, टावर 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष, किसी टावर का शीर्ष का जो अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री का, ये है 30 डिग्री का, और इसके आधार का जो अवनमन कोण है वो है 60 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का एंगल। मैं नाम दे देती हूँ, ये क्या है हमारे पास इमारत मतलब कि बिल्डिंग, ये है हमारे पास इमारत मतलब कि बिल्डिंग, और ये है हमारे पास टावर। ठीक है, आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता रहे ना कि कौन सी इमारत है और कौन सा टावर है। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने ये पूरी हाइट हमारे पास 60 मीटर है। अगर 60 डिग्री के सामने 60 मीटर है तो ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा होगा, तो इसके सामने कितना आ जाएगा 20 रूट का 3, 20 रूट का 3 ये साइड। अगर ये साइड पूरी 20 रूट का 3 है तो मान लो कि ये m और n है, m और n। ठीक है, तो m n भी कितनी आ जाएगी 20 रूट का 3, मतलब ये डिस्टेंस भी कितनी होगी आपकी 20 रूट का 3 होगी, होगी कि नहीं, आप कहेंगे यस। अब ये मान लो कि a मान लेते हैं इसको a, तो a m और n में बात करूं तो ये अगर 30 डिग्री का है तो ये पूरा एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा, ये पूरा कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। तो 60 डिग्री के सामने अगर 20 रूट का 3 है तो 30 के सामने ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस आएगी ये कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ए से लेकर के एन तक की 20 आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी 20। अब ये वाली डिस्टेंस अगर 20 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस पूरा अगर मेरा ये कितना है पूरा अगर 60 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी 40 बचेगी, कितनी बचेगी 40 मीटर। तो ये अगर 40 मीटर तो ये टावर भी कितना आ जाएगा 40 मीटर का आ जाएगा, और ये आपकी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। जितनी ये वाली डिस्टेंस होगी उतनी ही हमारी ये वाली डिस्टेंस होगी। खिचड़ी बना दी ना मैंने बहुत ज्यादा, समझना है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको और कोई तरीका है नहीं। मैं थोड़ा अच्छा बना सकती हूँ इसको, ऐसा जरूर कर सकती हूँ, साफ साफ लिख सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खिचड़ी से बन गए। मैं नाम देते चलती हूँ, हर पॉइंट का नाम दे देंगे ना तो वहां से थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको हटा देती हूँ। 40 आंसर आपका आ गया है, ऑप्शन बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। मैं पेन ले लेती हूँ एक बार, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कि ये आपकी इमारत है, ये क्या है आपकी इमारत, इमारत, ठीक है ना।
और ये मैंने एक टावर बना दिया। ये क्या बना दिया मैंने? एक टावर बना दिया। अब इनका शीर्ष मिलाया मैंने, इसको ऐसे मिलाया, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। फिर इसके शीर्ष से इसके बेस का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं नाम अगर दे दूं, इसको ए और इसको मैं बी मान लूं, इसको मैं सी मान लूं, सी, और इसको मैं एम एन मान लेती हूँ, इसको मैं एम और इसको मैं एन मान लेती हूँ। तो बी से लेकर के सी तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो मेरे को 60 मीटर दे रखी है। 60 मीटर दे रखी है। अब बी से ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस 60 मीटर है, मतलब 60 डिग्री का एंगल के सामने 60 मीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली हमारे पास ये कितनी आ जाएगी? 20√3 आ जाएगी। ये 30 डिग्री का एंगल होगा, ये हमारे पास x, और ये पूरी साइड यहां से लेकर के यहाँ तक का x√3 ये होगा। अब x√3 की वैल्यू मेरे पास ये है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। अब x की वैल्यू ये है मेरे पास, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है उतनी ही डिस्टेंस mn होगा। यहाँ से BC बराबर क्या होगा? mn होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 20√3 ये भी आ जाएगा। अब ये वाला एंगल अगर मेरा 30 डिग्री का है तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। अब 60 डिग्री का है तो ये वाली जो साइड होगी, ये वाली पूरी साइड x√3 होगी। 60 के सामने अगर हमारे पास ये है तो 30 के सामने कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20, ठीक है ना? 20। तो ए से लेकर के एम तक की डिस्टेंस मेरे पास 20 आ गई। तो एम से लेकर के बी तक की डिस्टेंस 60 है पूरा, तो ये मेरे पास 40 बचेगी। ये वाली डिस्टेंस 40 बचेगी। अब एम बी 40 है और एन से भी कितनी आ जाएगी? 40 ही आ जाएगी फिर हमारी, क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर होगी। मैं यहाँ भी कर देती हूँ, एम बी बराबर क्या होगा आपका? एन सी होगा, और ये आपका 40 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? देखो मैंने बहुत साफ साफ बनाने की कोशिश की है, इससे ज्यादा साफ नहीं बना सकते इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी? ये हमसे कहा जा रहा है। एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? टावर हो गया। ये आपकी क्या हो गई? पहाड़ी हो गई। ये मैंने बना दिया एक टावर और ये मैंने बना दिया एक पहाड़ी बना दी है मैंने, पहाड़ी बना दी। ठीक है, और टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के पाद से, अच्छा पहाड़ी ऊंची है क्या? ऐसा है क्या? हाँ पहाड़ी ऊंची है भाई, पहाड़ी ऊंची है तो इसको ऊंचा बनाना पड़ेगा हमको। इसको हम ऊंचा कर देते हैं, ऐसे बना दिया हमने। ठीक है, पहाड़ी और टावर। तो हमसे कहा जा रहा है कि टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कितने का है? 60 डिग्री का है। मैंने इसको ऐसे मिला दिया। ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का बन रहा है। ये टावर और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। ये टावर की ऊंचाई 50 मीटर है। टावर की ऊंचाई कितनी है भाई? 50 मीटर है टावर की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी? ये हमसे कहा जा रहा है, पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी। अभी देखो 30 डिग्री के सामने 50 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा। तो ये पूरी साइड यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 50√3 आ जाएगी। 50√3 यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस। अब इस वाले ट्रायंगल के में अगर मैं देखूं इसमें, तो ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का बनेगा। तो 30 के सामने अगर 50√3 है तो 60 के सामने 50√3 इंटू √3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये वाली डिस्टेंस ये आ जाएगी। तो ये 50 13 150 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 150 मीटर। आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चीजों को समझना है रे बाबा। 30 के सामने अगर ये है 30 के सामने x, तो 60 के सामने x√3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं। x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो भूतल पर खड़े x और y ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, और मध्य बिंदु ये मध्य बिंदु हो गया। यहां से इसका कोण 60 डिग्री का है और यहां से इसका कोण 30 डिग्री का है। आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसे कैसे बनाया। जितना ऊपर से आप एंगल बनाओगे यहाँ पर उतना बड़ा बनेगा, और जितना नीचे से बनाओगे उतना छोटा बनेगा, ऐसे आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। एक्स और एक्स वाई का अनुपात, ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। रेशियो हमसे पूछा है,
तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है भाई, x रूट का 3, और ये 30 डिग्री का होगा, इसके इसमें x हो जाएगा। अब मैंने x इसको मान लिया है, तो मैं x रूट का 3 नहीं मांगू, डायरेक्ट रेशियो लिखती हूँ, डायरेक्ट रेशियो लिखूंगी, ठीक है ना, 1 और रूट का 3 ऐसे लिख लेती हूँ। तो 60 के सामने आपका कितना आ जाएगा, रूट का 3, और ये 30 के सामने 1, ये 1 क्योंकि ये मिडिल में है, ये वाला पॉइंट क्या है, मध्य में, तो ये भी 1। अब ये 1, ये 30 डिग्री का, तो एंगल 60 डिग्री का होगा, तो 30 के सामने कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ये वाली हाइट कितनी आ जाएगी, 1/√3 आ जाएगी। समझ रहे हो ना, ये देखो 60 डिग्री का, ये कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का। मैंने आपको क्या बताया था, x रूट का, ये वाला x केवल 30 के सामने x और 60 के सामने x रूट का 3। अब क्योंकि x y पॉइंट मैंने मान रखे, इसलिए मैंने x नहीं लिखा है, ठीक है, समझ रहे हो, इसलिए मैं डायरेक्ट रेशियो लिख लिया है। समझ पा रहे होंगे, आई होप आप लोग। नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की कोशिश करना। तो ये वाला 30 डिग्री, ये एक था, ये एक था, तो ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। 60 के सामने अगर 1 है तो 30 के सामने 1/√3 हो जाएगा। अब मेरे से पूछा है x अनुपात y कितना होगा, तो x कितना आया है हमारे पास में, √3, और y कितना है, 1/√3, तो ये कितना आ जाएगा, x अनुपात y बराबर √3 इधर आएगा, तो 3:1, ये आपका आंसर हो जाएगा। 3:1, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर होना चाहिए रे बाबा, बहुत आसान है, तो बहुत हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान होता है, आपको बस थोड़े से फॉर्मूले पता हो और क्वेश्चंस को पढ़ के थोड़ा सा समझ में आता हो बस। दो मीनारों P और Q के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। P और Q की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 45 डिग्री है, इसका मतलब P क्या होगा, छोटा होगा, Q क्या होगा, बड़ा होगा। हमें क्वेश्चंस को पढ़ते ही समझ जाना चाहिए ऐसे। ये आपका P है और ये आपका Q है, और हमसे कहा जा रहा है कि मध्य बिंदु से इनके शीर्ष के जो कोण है ये 45 डिग्री का है और ये आपका 60 डिग्री का है, ठीक है, 60 डिग्री का है। और क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। Q की ऊंचाई, P और Q की ऊंचाई का अनुपात हमसे पूछा है। अब देखो ये अगर हमारे पास 45 है तो ये वाली साइड x और ये वाली साइड x। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर है तो ये भी x, ये 60 डिग्री का है तो ये एंगल 30 डिग्री का बचेगा। 30 के सामने x तो 60 के सामने x√3, ये आ जाएगा x√3। तो मेरे से पूछा है P और Q का रेशियो, तो P रेशियो Q बराबर x रेशियो x√3। तो यहाँ से क्या होगा, x से x कटेगा, बराबर 1 रेशियो √3। ये आपका आंसर आ जाएगा, 1 रेशियो √3। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, ये Q है रे बाबा, Q मैं अच्छे से बना देती हूँ। ये है हमारे पास Q। नहीं समझ में आए, क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और टाइम मेरे को बता देना है कि इस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है मैम, एक बार और समझा दो, तो मैं आपको एक बार और समझा दूंगी। 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायन कर रहे हैं। जहाजों से देखे जाने पर लाइट हाउस के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो एक जहाज यहाँ पर है कोई, ठीक है, एक जहाज, 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायन कर रहे हैं और एक जहाज कोई यहाँ पर होगा, ये ठीक है, जहाज देखो मैंने कैसा बना दिया है, इसी से काम चलाना। ये क्या है, एक पोल है, एक पोल है। अब देखो 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो ये वाला जहाज पोल के नजदीक होगा, थोड़ा सा समझ रहे हो, नजदीक होगा ये ऐसे। यहाँ से एंगल कितना है, 45 डिग्री का है, और यहाँ से एंगल कितना है हमारा, 60 डिग्री का है। ये हमसे कहा जा रहा है जितना एंगल बड़ा होगा वो परपेंडिकुलर के उतना पास होगा। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 81 मीटर है, इसको अगर मैं ए मान लूं और इसको अगर मैं बी मान लूं, तो ए बी बराबर मेरे को क्या दे रखा है, 81, ये मेरे को 81 दे रखा है। तो दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस मेरे से पूछी है, तो ये एंगल अगर 45 है, ये 90 है, तो ये भी एंगल 45 बचेगा मेरे पास में। तो 45 के सामने 81, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, 81 होगी। होगी कि नहीं, आप कहोगे यस होगी। अब 60 के सामने x√3 होता है, 60 के सामने अगर 81 है, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा। तो 30 के सामने कितना आ जाएगा, 3 दूनी और 7 21, 27√3 आ जाएगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 27√3 आ जाएगी। दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस मेरे से पूछी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, तो क्या होगा, 81 लिखना है रे बाबा। 27 में बाहर ले लूं, 27 अगर मैं बाहर ले लूं तो 27 रूट ब्रैकेट में √3 प्लस का कितना आ जाएगा, 27 दिया 81 3, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं बनाना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, 81 प्लस का 27√3 ऐसे रहने देती हूँ। ऐसे ही अगर मैं रहने दूं इसको, मुझे करना है इसे सॉल्व,
क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे गुणा कर लूं रूट के 3 से तो ये वाला मेरा बनेगा, ऑप्शन बी वाला ये बनेगा, ये वाला बनेगा। अभी यहां से मैंने क्या करा, ये है मेरे पास 81 प्लस का 27 रूट का 3, ये है मेरे पास, है कि नहीं है? आप कहोगे यस है। अगर मैं इसमें गुणा कर लूं किससे, रूट का 3 बट्टे रूट के 3 से गुणा कर लूं, रूट का 3 बट्टे रूट के 3 से, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 27। तो फिर भी मुझे बाहर लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। इससे गुणा करेंगे 27 दिया 81 और 81 रूट का 3, ये मेरे पास 81 रूट का 3, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 81 रूट का 3 प्लस के रूट का 3 81 अपॉन में रूट का 3, ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां से मैं 81 बाहर ले लेती हूँ, 81 बाहर लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस का रूट का 3 और रूट का 3 को मैं यहां लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो ये मैं लगा सकती हूँ आराम से ऐसे, दिस इज आंसर। चाहे यहाँ लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, बीच में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बना दिया मैंने, देखो इसको बना दिया। हमने क्या करा, ऊपर नीचे रूट के 3 से गुणा कर लिया। हमें बनाना पड़ेगा, हमारा आंसर तो वैसे ये वाला आया, लेकिन इस फॉर्मेट में हमारे ऑप्शन नहीं है, हमें अपना आंसर ऑप्शन के हिसाब से टिक करना पड़ेगा, तो हमें बनानी पड़ेंगी चीजें। तो हमने ऊपर नीचे रूट के 3 से क्या कर लिया, गुणा कर लिया। गुणा करा तो 81 रूट का 3 प्लस 81 आया बट्टे रूट का 3, तो 81 हमने बाहर लिया। अब देखो रूट के 3 प्लस का 1 आएगा, 1 प्लस रूट के 3 भी लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ 1 प्लस रूट का 3 भी लिख लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मान लो कि हवाई जहाज जो है यहाँ पर उड़ रहा था अभी, ठीक है, यहाँ था हवाई जहाज, और किसी बिंदु से मतलब यहाँ इस बिंदु से 45 डिग्री का ये एंगल बना रहा था, ठीक है ना। यहाँ से क्या था, 45 डिग्री का एंगल जो है बना रहा था। मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते समझाते चलूंगी। यहाँ पे एंगल जो है 45 डिग्री का बन रहा था। हुआ क्या, अब हवाई जहाज यहाँ पर था और वो उड़ रहा था। उड़ते उड़ते 12 सेकंड उड़ने के बाद 12 सेकंड उड़ने के बाद 12 सेकंड उड़ने के बाद 12 सेकंड में कुछ दूरी इसमें चली होगी। मान लो कि इतनी डिस्टेंस उसने कवर की, ये डिस्टेंस मान लो x है और इस डिस्टेंस को 12 सेकंड में कवर करता है। 12 सेकंड उड़ने के बाद उन्नयन कोण बदल करके 30 डिग्री हो जाता है। अभी कितना था, 45 डिग्री। अब यहां से अगर देखते हैं, यहां से देखते हैं तो ये कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है। कितना हो जाता है ये, अब 30 डिग्री हो जाता है, 45 से 30 डिग्री में ये कन्वर्ट हो जाता है। हमसे आगे कहा जा रहा है कि यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है इसकी 2400 मीटर है, 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है हवाई जहाज। तो ये भी 2400, ये भी 2400 आ जाएगी। ये जो साइड है हमारी, अगर ये 2400 है तो ये भी 2400 आ जाएगी, ठीक है ना। ये भी कितनी आ जाएगी, 2400 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं, आप कहोगे यस मैम आ जाएगी, 2400 आ जाएगी। तो ये एंगल अगर पूरा 45 का था तो ये भी एंगल 45 का ही होगा। कितने का होगा, 45 डिग्री का। तो इसके सामने 2400, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी कितनी आ जाएगी, 2400 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं। मुझे x चाहिए। अब ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस जो बनेगी मेरे पास, अगर मैं नाम दे दूं इसको मान लो a मान लिया मैंने, इसको मैंने b मान लिया और इसको मैंने c मान लिया। क्या मान लिया, c। तो b से लेकर के c तक की डिस्टेंस पहले मैं पूरी a से लेकर के b तक की निकाल लूं। ये मेरे पास 30 डिग्री है, 30 के सामने अगर 2400 है तो ये वाला एंगल पूरा 60 डिग्री का बनेगा। 60 के सामने a से लेकर के b तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2400 रूट का 3 आ जाएगी, ठीक है ना। ये आ जाएगी b से लेकर a से लेकर b तक की डिस्टेंस। अब उसमें ये 2400 है और 2400 रूट का 3 पूरा है, तो b से लेकर c तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 2400 अगर मैं बाहर ले लूं तो रूट का 3 माइनस का 1 ये आ जाएगी, ठीक है ना। b से लेकर के c तक की डिस्टेंस। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 12 सेकंड में जितनी ये वाली डिस्टेंस होगी उतनी ही ये वाली डिस्टेंस होगी। इसको मैं m और n मान लूं तो मैं ये लिख सकती हूँ कि BC बराबर क्या है आपका m n है और बराबर क्या है आपका 2400 ब्रैकेट में रूट का 3 माइनस का 1। ये मैं लिख सकती हूँ या नहीं, आप कहोगे यस मैम आप लिख सकती हो। मैं ये कह सकती हूँ यहाँ से कि ये 12 सेकंड में ये दूरी x जो है 12 सेकंड में चलता है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस मेरे पास है 2400 रूट का 3 माइनस का 1 बट्टे 12, टाइम 12 सेकंड का है। लेकिन ये स्पीड किस में आई है मेरी, मीटर पर सेकंड में आएगी, क्योंकि दूरी मेरे पास मीटर में है और टाइम मेरे पास किस में है, सेकंड में है। तो स्पीड मीटर पर सेकंड में आएगी, मुझे किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से इसमें करेंगे हम गुणा, 18/5।
अब हमारी डिस्टेंस किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 12 से इसको काट दूं तो 12 दूनी 24, 5 से अगर काट दूं तो ये 20 पूरा कटेगा और ये 40 आ जाएगा पूरा, ठीक है ना, 200 काट के। तो 18 चौक 72 और ये 720 रूट का 3 माइनस का 1, ये आपका आंसर होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ये इसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन सी क्या होगा आपका, राइट, माइनस का 1। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। 720 ब्रैकेट में रूट का 3 माइनस का 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड आएगी। मैंने एक एक पॉइंट ध्यान से समझाया है। एक क्वेश्चन मैंने और भी डाला है ऐसा ही, ताकि आपको क्लियर हो जाए डाउट। ये वाला एंगल 45 डिग्री का था, तो हमने कहा कि इसके सामने 2400 है, तो ये भी 45 का, ये वाली डिस्टेंस 2400 आ जाएगी। अब ये एंगल 30 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल 60 का आ जाएगा। 30 के सामने 2400, तो 60 के सामने क्या होता है, x रूट के 3। तो 20 से लेकर के a तक की डिस्टेंस 2400 रूट के 3। इसमें ये 2400, तो ये वाली डिस्टेंस 2400 ब्रैकेट में रूट का 3 माइनस का 1 बचेगी। इसमें से इसे माइनस करेंगे, 2400 बाहर लेंगे तो रूट का 3 माइनस का 1 ब्रैकेट में। ये वाली जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही हमारी ये वाली डिस्टेंस होगी। जितना BC होगा उतना ही हमारा MN होगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2400 रूट का 3 माइनस का 1 जो डिस्टेंस है वो हमारी 12 सेकंड में चलता है जहाज, हवाई जहाज जो है। तो अगर 12 सेकंड में इतनी डिस्टेंस कवर करता है तो 1 सेकंड में कितने करेगा, 2400 रूट का 3 माइनस का 1 बटे 12। और 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस ही क्या कहलाती है, मीटर पर सेकंड में उसकी चाल कहलाती है, ठीक है। तो स्पीड हमारी ये आ गई। मीटर पर सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धरती पर एक बिंदु ए से एक जेट का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 432 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यह जेट एक स्थिर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है। मान लो कि ये इसकी ऊंचाई है और यहाँ पर कोई बिंदु ए है, और ए से इस जेट का उन्नयन कोण जो है वो कितना है भाई, वो है 60 डिग्री का। यहाँ पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। लेकिन 20 सेकंड की उड़ान के बाद, यहां से 20 सेकंड की उड़ान के बाद, 20 सेकंड उड़ान ली इसने, ठीक है, 20 सेकंड की उड़ान के बाद एंगल जो है 30 डिग्री में बदल जाता है। यहां से अब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। अब एंगल कितने का बन रहा है, अब एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अब एंगल 30 डिग्री का बन रहा है और 432 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है। तो 20 सेकंड में डिस्टेंस कितनी चली होगी बाबा, यहां से मैं इसको पहले ऐसे मिलाती हूँ और ये वाली डिस्टेंस में निकालती हूँ, ठीक है ना। ये वाली डिस्टेंस 20 सेकंड में ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। मैं नाम दे देती हूँ, ए है तो इसको बी मान लेती हूँ और इसको सी मान लेती हूँ, इसको एम मान लेती हूँ, इसको एन मान लेती हूँ, ठीक है ना। तो अगर 432 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो इसे मीटर प्रति सेकंड में पहले चेंज करेंगे और 5/18 मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए। तो 20 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा, 1 सेकंड में इतनी, तो 20 सेकंड में इतनी डिस्टेंस। ये वाली एम एन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एम एन बराबर आपका ये आ जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम 9 से काट लेते हैं। 9 दूनी 18 और 9 से काटोगे तो 9 चौक 36 और 9 8 72। फिर 2 से इसको काट दो आप, कितने बार चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा। और ये 5 चौक 20 8 5 40, तो ये आपका 240 2400 आ जाएगा। 2400 मीटर कितना आ जाएगा, 2400 मीटर। अभी साफ साफ लिख दूं इसको, ऐसे रहने दीजिए, चलो 2400 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है 2400 मीटर हमारे पास आ गई एम एन बराबर। अब एम एन 2400 है तो BC भी 2400 होगी। ये भी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 2400 होगी। ये डिस्टेंस अगर मेरे पास 2400 है और ये होती कितनी है, अगर ये 60 है, 30 से, चलो मैं शुरू से ही करती हूँ, बस बेसिक से ही करती हूँ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 60 डिग्री का हमारे पास होगा। ये जेट एक स्थिर ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो उसकी ऊंचाई क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। 30 डिग्री है ये वाला एंगल, तो ये वाला 60 डिग्री का होगा। ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री का होगा। ये मान लो x है हमारे पास 30 के सामने, तो 60 के सामने पूरा ये x रूट का 3 होगा, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x रूट का 3 आ जाएगी। अब ये वाली x रूट के 3 है तो ये वाली भी x रूट का 3 होगी कि नहीं, आप कहोगे यस होगी। अब 30 के सामने x रूट का 3 है तो 60 के सामने कितनी आ जाएगी आपका 3x आ जाएगी पूरी। 60 के सामने पूरा 3x, ये वाला नहीं लगाएंगे, 60 के सामने पूरा b और a होगा, a भी होगा। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3x आ जाएगी। अब 3x में ये वाला डिस्टेंस x है, ये पूरा 3x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, 2x बचेगी, 2x। अब मैं यहाँ से कह सकती हूँ 2x बराबर ये है और x रूट का 3 मेरे को निकालना है। मैं ये कह सकती हूँ कि 2x बराबर आपके पास कितना है, 2400 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, 1200 आ जाएगा। तो x रूट का 3 बराबर कितना आ जाएगा, x रूट का 3 बराबर आपके पास आ जाएगा 1200 रूट का 3। ये आपका आंसर होगा। 1200 रूट का 3 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज आपका उड़ रहा है। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जेट जो भी है, जेट जो है 1200 रूट का 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। मैंने साइड का क्या ले लिया, रेशियो ले लिया सभी का, फिर मैंने आपका आंसर बता दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन ले।
देखो मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का था, हमने कहा 60 डिग्री का, तो ये 30 का आ जाएगा। 30 के सामने इसको मैंने x लिया, तो 60 के सामने x रूट का 3। ये एन सी कितना आ गया, x रूट का 3। जितना एन सी है उतना ही एम बी होगा, ये भी x रूट का 3। अब ये वाला एंगल 30 का है तो ये 60 का होगा। अब 30 के सामने x रूट का 3 है, तो 60 के सामने क्या है आपका ए बी पूरा है, तो 60 के सामने क्या होगा, रूट के 3 से मल्टीपल करेंगे तो पूरा 3x आ जाएगा। 3x है, ये यहाँ से लेकर सी ए सी कितना x, तो ये कितना बचेगा, 2x बचेगा। 2x बराबर 2400 है, तो x रूट का 3 बराबर 1200 रूट का 3, ये आ जाएगा। समझ गए? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे रखी हुई है और वह दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए जिससे कि उसका सिरा 4.8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाए। जैसे कि ये एक दीवार है और यहां से छोटा सा बनाती हूँ, ये एक दीवार है और ये एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है ना। ये क्या लगी हुई है, एक सीढ़ी लगी हुई है, ये सीढ़ी लगी हुई है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है लंबी सीढ़ी, और एक दीवार की 3 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। दीवार क्या है, 3 मीटर, ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस मेरे को 3 मीटर दे रखी है, 3 मीटर तक पहुंचती है। अब हमसे कहा जा रहा है कि सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए। ये सीढ़ी को, ये जो सीढ़ी है इसको खिसका के यहाँ पर कितनी दूरी तक लेके आना चाहिए ताकि सीढ़ी का जो सिरा है वो दीवार के 4.8 मीटर तक जाए। अभी ये 3 मीटर तक जा रहा था, यहाँ से यहाँ तक जा रहा था। मान लो कि ये वाला पॉइंट आपका ए है, ये वाला पॉइंट आपका बी है और ये वाला पॉइंट आपका सी है। तो बी से लेकर के सी तक जा रहा था, अब इसको ए से लेकर के सी तक पहुंचाना है। ऐसे पहुंचाएंगे तो इसको थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस सीढ़ी को हमें थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा। इसको मैं डी मान लेती हूँ, डी, ठीक है, मैंने क्या मान लिया, डी। तो बी डी को मुझे थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा, इस डी को, यहाँ वाले पॉइंट को मुझे यहाँ लेके आना है। डी को मैं कहाँ लेके आ गई, यहाँ पे लेके आना है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को। तो मैं डी को ऐसे नहीं लिखूंगी क्योंकि पॉइंट को माना है, मैं सीढ़ी लेके चलूंगी। मैं क्या लेके चलूंगी, सीढ़ी लेके चलूंगी। अब क्योंकि मैंने सीढ़ी को इधर खिसका दिया, सीढ़ी पहले भी 5 मीटर की थी, अभी भी 5 मीटर की है, तो डिस्टेंस तो अभी भी कितनी की रहेगी, 5 मीटर की ही रहेगी। अब क्योंकि मैंने यहाँ से इधर खिसका दिया है तो ये ऊपर उठेगी, ठीक है, ऊपर जाएगी। ऊपर गई है, ये पूरा 3 है, यहाँ से 3 है और 4.8 की बात हो रही है, तो ये वाला कितना होगा, 1.8 होगा। कितना होगा, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस 1.8 होगी। अब 1.8 पे अगर हम काम ना करें, पूरा में क्या लिख लूं, 4.8 लिख लूं, तो मैं ये कह सकती हूँ ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस कितनी है, 4.8 है। ये एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री का है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। 5 का स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या मान लूं मैं, ये डी है, इस वाले पॉइंट को क्या मान लूं मैं, डी ही मान लेती हूँ। इसको यहाँ से हटा देती हूँ और इसको मैं डी मान लेती हूँ, ठीक है ना, डी मान लेती हूँ। तो यहाँ से मैं ए डी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर लिख सकती हूँ ऐसे, ठीक है ना, 90 डिग्री का। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए सी कितना है मेरे पास, 4.8, ऐसे करती हूँ मैं। 5 का स्क्वायर बराबर 4.8 का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर। अभी देखो अगर मैं बात करूं, ये 5 था पहले, ये 3 था, तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस वो 4 मीटर आएगी, क्योंकि ट्रिपलेट बनती है 3 4 5 की, तो पूरी 4 मीटर आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। मुझे सीडी अगर पता चल जाएगा तो मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस बाद में बता दूंगी। मैं इसको ई मान लेती हूँ पॉइंट को, ठीक है ना, ई मान लेती हूँ, अभी थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझाना। तो 5 का स्क्वायर बराबर 4.8 का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर, ये मैं लिख सकती हूँ। अभी देखो ऐसे करोगे ना दिक्कत हो जाएगी, आप रेशियो ले लो इनका। मैंने लिखा 5 और 4.8, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, तो ये 25 और 24 आ जाएगा। तो ट्रिपलेट एक याद आ रही है किसकी, 7, 24 और 25 की ट्रिपलेट याद आ रही है, आई कि नहीं, आप कहोगे आई। अभी देखो मैंने क्या करा, 2 से भाग करा, तब मैंने क्या करा, 25 और 24 बनाया, तो 2 से गुणा करो, तो 14 और ये आपका 24 दूनी 48 और ये आपका कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50। अब पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ और यहाँ पॉइंट लगाओ, तो ये कितना आ गया आपका 1.4, कितना आ गया 1.4 आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर बराबर 4.8 का स्क्वायर प्लस सी डी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 1.4। ये कह सकती हूँ कि सी डी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस का 4.8 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1.4 का स्क्वायर। ऐसे आपको रेशियो ले लेना है बाबा, ऐसे रेशियो लोगे तभी आपका काम चलेगा। स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे और यहाँ से आपका सी डी बराबर कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। अब सी डी बराबर 1.4 है, ये वाली डिस्टेंस मेरे पास कितनी आई है, 1.4 आई है, तो डी ई बराबर कितना आ जाएगा, डी
ई बराबर आपका होगा CE माइनस का CD, CE माइनस का CD होगा। तो 4 में से माइनस करोगे आपका 1.4, तो ये आपका 2.6 आ जाएगा और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये आपका 2.6 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। सीढ़ी को 2.6 मीटर इधर खिसकाना पड़ेगा। एक एक पॉइंट मैंने लिखा है इसलिए ये इतना सारा भर गया है। हम डायरेक्ट यहाँ से ही कर सकते हैं, यहाँ से ही कर सकते हैं, बट हमें समझ होनी चाहिए उतनी, तभी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं ऐसे, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एक एक पॉइंट समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक एक पॉइंट लिखा है ताकि एक भी डाउट ना रहे आपके मन में कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। अभी देखो आप इसका स्क्वायर करते ना, बहुत घटिया वाली कैलकुलेशन हो जाती, इसलिए हमने क्या करा, उसका रेशियो ले लिया, पॉइंट हटाया, 10 जीरो लगाया, 50 48 बनाया, फिर 2 से काटा हमने 25 24, हमें ट्रिपलेट याद आई 7 24 25 वाली। अब हमने 2 से डिवाइड करके 25 24 बनाया था, फिर 2 से हमने गुणा कर लिया, फिर हमने डिवाइड करा तो फिर गुणा कर लिया, बराबर बना लिया हमने 14 28 50, फिर हाँ 5 था और 4.8 था, तो पॉइंट लगा लिया, पॉइंट हटा के तो जीरो लगाया था, तो फिर हमने पॉइंट लगा दिया, तो 5 हो गया, 4.8 हो गया और 1.4 आ गया। ऐसे आपको भी करना है, ठीक है। इसको मैं रहने देती हूँ क्योंकि आपको पता रहेगा ना कि वो जो हमने लिखा हुआ है 1.4 वो कहाँ से लिखा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाले प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है। लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अभी देखो ग्रुप डी में पूछा गया है ये, तो अपना अपना लेवल चेक कर लेना रे बाबा। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मान लो कि ये प्रकाश स्तंभ है और यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये वाली डिस्टेंस हमको दे रखी है, 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 3 मीटर, और 4 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, और छाया की लंबाई, ये लड़का खड़ा है तो छाया की लंबाई इधर बनेगी, इधर ऐसे बनेगी कि नहीं, आप कहेंगे यस बनेगी। तो मैं इसको पूरा ही ऐसे जोड़ दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, ये लड़का पूरा ऊपर ले जाती हूँ यहाँ तक, ठीक है ना, ये इसके हाथ पैर बना देती हूँ, ये इसका मुंह बना देती हूँ। ये लड़का हो गया, यहाँ पे खड़ा हुआ है ये लड़का, ये कौन है, लड़का, बॉय, ठीक है। इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ, इसको मैं सी मान लेती हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं डी मान लेती हूँ, मान लिया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी आपको एक रूल याद आ रहा है, एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैंने ज्योमेट्री में आपको कराया था कि ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, कौन सा वाला, एबीसी एक ट्रायंगल बनाया, मैंने एबीसी एक ट्रायंगल बनाया और मैंने एक रेखा ईडी खींच दी पैरेलल, ईडी मैंने बीसी के पैरेलल बना दी। मैंने कहा कि ये जो आपकी ईडी है ये पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर ईडी बीसी के पैरेलल है तो रेशियो क्या रहता है, रेशियो रहता है ए ई बट्टे में ए बी बराबर ए डी ए डी, इधर लिख देती हूँ, चलो मैं नीचे लिख देती हूँ, इधर ए ई बट्टे में ए बी, ए ई बट्टे में ए बी बराबर ए डी बट्टे में ए सी बराबर ई डी बट्टे में आपका बी सी। ये आपका रेशियो रहता है नहीं, ये वाला एंगल इसमें कॉमन आ जाता है, ये वाला एंगल कॉमन आ जाता है, तो इसमें एंगल कौन सा कॉमन आ जाएगा, ये वाला एंगल कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं रेशियो लूं तो रेशियो क्या बनेगा, मेरा रेशियो ये बनेगा, ये मैंने डी पॉइंट माना है, ये वाले पॉइंट को मैं ई मान लेती हूँ, ठीक है, ये वाले पॉइंट को मैं ई मान लिया, तो ये रेशियो बनेगा मेरा दिस, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ, छाया की लंबाई एक्स, तो मेरा बनेगा एक्स बट्टे में एक्स प्लस के 3, एक्स प्लस का 3 बराबर ई डी जो कि लड़का कितना है 1.5 मीटर लंबा है, तो 1.5 बट्टे में 4 ये वाला, ये बनेगा, ठीक है। हमने एंगल लिया कॉमन, दिस साइड बट्टे में दिस साइड बराबर दिस साइड बट्टे में ये पूरी साइड, यहां से आप समझ सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करूं, इस वाले पॉइंट को हटाऊं, नीचे जीरो लगाऊं, तो 5 तिया 15 और 5 40, इसको मैं धर लेके आऊं 8x 3x और 3 3 का 9, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5x बराबर 9 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 5 1 5 और 5 40, ये पॉइंट है, ये आपका आंसर होगा 1.8। x बराबर हमसे पूछा था, x बराबर 1.8, छाया की लंबाई क्या होगी x, ये तो x बराबर 1.8 मीटर लंबाई की उसकी छाया बनेगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस वाले फॉर्म में भी लिख देती हूँ, इसको सिमिलरिटी लगा रहे हैं हम, क्या लगा रहे हैं सिमिलरिटी, अगर लाइन पैरेलल है तो सिमिलरिटी हमारी लगेगी, एक एंगल कॉमन है, ये लाइन पैरेलल है, तो मेरा ये रेशियो बनेगा आपका सी डी बट्टे में सी डी बट्टे में सी बी बराबर, इस वाली साइड को भी ले लूं तो सी ई बट्टे में सी ए आ जाएगा बराबर ये वाला ई डी या डी ई कर लो बट्टे में
ये वाला आपका क्या आ जाएगा, बी ए, या उसको लिखती हूँ मैं, बड़ा बड़ा लिखती हूँ थोड़ा सा, मेरा भी दिमाग है ना हवा हवा हो रहा है, सी डी बट्टे में सी बी बराबर आपका सी ई बट्टे में सी ए बराबर आपका डी ई या ई डी, ऐसे भी कर सकते हो, ई डी बट्टे में ए बी, ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने रेशियो बना दिया इनका साइड का, ये आप इसमें लगा सकते हो। अभी हमसे देखो इसका कुछ पूछा नहीं तो इस पर हमें लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने दिस इंटू दिस बट्टे में दिस इंटू नहीं, ये वाला बट्टे में ये वाली पूरी साइड बराबर ये वाला बट्टे में ये वाली पूरी साइड, ये रख दिया था मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लो। आज का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, इससे शायद क्लियर हो जाएगा, अगर पिछला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है तो इससे क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर है और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित एक पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में है। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है और यह उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर है। मॉल की ऊंचाई क्या है? मान लो कि ये हमारे पास मॉल है, मॉल, ठीक है, ये क्या है, मॉल है, और मॉल से ये एक व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ये, और इसके मॉल के और व्यक्ति के बीच में एक पेड़ भी है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है, उसके और मॉल के बीच स्थित एक पेड़। मान लो कि ये एक पेड़ खड़ा है, पेड़, ये क्या खड़ा है, ट्री, ये एक ट्री खड़ा हुआ है, मॉल, ट्री और पर्सन। मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर व्यक्ति खड़ा हुआ है। मॉल से 1215, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आपके पास 1215, ये पूरी डिस्टेंस ये वाली है। और क्या कहा जा रहा है, आगे हमसे कहा जा रहा है पेड़ के ऊंचाई 20 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ये वाली डिस्टेंस 20 मीटर है, यह उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर है। ये वाली दूरी हमारे पास 60 मीटर की, ये वाली दूरी कितनी है, 60 मीटर की हमारे पास। हमसे कहा जा रहा है मॉल की ऊंचाई क्या होगी, ये वाली ऊंचाई हमसे पूछी है, ये वाली। तो ये वाला एंगल कॉमन सिमिलरिटी लगाएंगे हम, क्या लगा सकते हैं हम इसमें, पॉइंट का नाम दे देती हूँ, इसको मैं ए मान लेती हूँ, इसको मैं बी मान लेती हूँ, इसको मैं सी मान लेती हूँ, इसको मैं डी मान लेती हूँ और इसको मैं ई मान लेती हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने, इसको मैं डी और ई ऐसे मान लेती हूँ जैसे पहले में माना था, चेंज कर दूंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने इसको सी मान लिया, इसको मैंने डी मान लिया और इसको मैंने ई मान लिया। ठीक है, अभी मैं ये वाला एंगल कॉमन लिया, हमारे पास क्या आएगा, सी डी बट्टे सी बी बराबर सी ई बट्टे सी ए बराबर ये आपका ई डी बट्टे ए बी, ये आपका आ जाएगा। तो सी ई और सी ए इसकी हमें जरूरत नहीं है, हम इसके बराबर इसे रखेंगे। ठीक है, तो सी डी हमारे पास कितना है 60 और सी बी हमारे पास कितना है 1215 बराबर ई डी हमारे पास कितना है 20 और ए बी हमसे पूछा है तो ए बी, ये हमने रख दिया ए बी। तो यहां से 20 से काटोगे 3 बार जाएगा, 3 से काटोगे 3 चौक 12 और 5 15, तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 405 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। हम सिमिलरिटी लगा दे रहे हैं कि एक लाइन पैरेलल है तो एक एंगल कॉमन, ये इसका रेशियो रहता है। ठीक है, तो 405 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अपना अपना लेवल देख लेना, पीछे वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, तो ग्रुप डी में अगर ये पूछा जा सकता है तो आपके एग्जाम में तो निश्चित ही पूछा जाएगा, इससे थोड़ा लेवल उठ भी सकता है, तो आप रेडी रहना। मैंने रेशियो आपको बता दिया, इसका भी पूछा जा सकता है, इसका भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, रेडी रहेंगे इस चीज के लिए। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। तो अगर हाइट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे बाहर नहीं जाएगा,